फील्ड में क्या पढ़ा था हमने, किसी भी चार्ज के लिए मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं इस प्लस क्यू से पॉइंट पी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, इस क्यू से आर डिस्टेंस पे, इस क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ इस प्लस क्यू की, तो वो क्या होगी, क्या लिखी थी मैंने, E = 1/4πε0 क्यू अपॉन। देखो भाई सब कंफ्यूज मत हो जरा भी, जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते थे ना, Q1 है और Q2 है। जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते थे तो आप क्या करते थे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होता था आपको, तो आप इन दोनों के बीच की फोर्स निकालते थे। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 अपॉन R²। ये था कूलम्स फोर्स निकालने का फॉर्मूला, कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी निकलेगी, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन लग रही है चाहे वो रिपल्शन लग रही है, वो फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। अब आज हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होगा जहाँ तक इसका इफेक्ट फील होगा, जहाँ तक इसका इफेक्ट क्या होगा, फील होगा किसी और चार्ज के कारण। ये बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, कोई लैंग्वेज टफ तो नहीं लग रही है ना, कि इस जैसे हमारा भी एक एरिया होता है जहाँ तक हमारा प्रभाव होता है, तो ये इसका भी कोई, ये तो बहुत बड़ा बनाया है ना मैंने, ये दिखाने के लिए बनाया हुआ, क्योंकि चार्ज तो इतना छोटा होता है कि उसको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये तो जस्ट एक इमेजिनरी है ना कि बना रहे हैं हम। तो इसके अराउंड एक एरिया होगा जहाँ तक अगर कोई और चार्ज इस रेंज में आएगा तो किसी और चार्ज पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर वो सेम साइन का होगा तो उसको रिपल्शन फोर्स फील होगी, और अगर वो ऑपोजिट साइन का होगा तो उसको क्या होगी, क्यों होगी, यहीं पे क्यों होगी, क्योंकि ये जो एरिया है वो इस चार्ज का एरिया, इस चार्ज का रीज़न है, यहाँ तक इसका इफेक्ट है। चाहे आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है। तो ये कितनी फोर्स फील करेगा, ये कितनी फोर्स फील करेगा, ठीक है। इसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, यहाँ पे इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलते थे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कैसे निकालते थे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, ऐसे निकालते थे ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, कि उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, यही था। और हमारे पास ये रिलेशन क्या निकल के आया था, 1/4πε0 क्यू अपॉन R²। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कल जो हमने निकाला, ठीक है। आज हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए एंड नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। कराइए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई साहब, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी और आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव के लिए कैसी होती है, आउटवर्ड होती है और स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब हर तरफ एक सिमेट्रिक होती है, इक्वल होती है, ठीक है। बात ये है पॉजिटिव के लिए। और कैसी होती है, आउटवर्ड, कैसी होती है ये, आउटवर्ड। किसके लिए, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, कैसी होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, कैसी होती है, इनवर्ड होती है। और ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज है हमारे पास, ठीक है, एक सिंगल चार्ज है, तो उसके लिए क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी, हर तरफ से बराबर होगी, हर तरफ से बराबर होगी। अब स्फेरिकल सिमेट्रिक बोल रहा हूँ मैं, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब समझते हो, सिमेट्रिक होता है मतलब एक इक्वल, हर तरफ से बराबर लगना है, ठीक है। बात ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ऐसा बना सकता हूँ क्या, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ये स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस रीजन में ज़्यादा है और इस रीजन में कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बात यह है स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमारे पास
ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या भाई साहब, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, इनकी खासियत क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इट इज़ ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्रिक फॉर अ पॉइंट चार्जेस। इट इज़ ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्रिक फॉर अ पॉइंट चार्जेस, कि हर पॉइंट चार्जेस के लिए स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी। स्फेरिकल सिमेट्रिक एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अगर मैं इस चार्ज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो जितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी उतनी 5 सेंटीमीटर पे यहाँ आएगी, उतनी यहाँ आएगी, उतनी यहाँ आएगी, उतनी यहाँ आएगी और इतनी यहाँ आएगी। हर जगह इक्वल आएगी सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। इस रीजन में क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ठीक है बात। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, बिल्कुल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया नेगेटिव में, वैसे भी मैंने बोला कि पॉजिटिव से निकलती है बाहर और नेगेटिव टर्मिनेट होती है, ठीक है। कुछ ऐसे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, क्लियर बात है, कुछ ऐसे रहेगी। ये है